ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सुन लो भैया, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक। ठीक है, संगठनात्मक उद्देश्य। फिर उसके बाद आएगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें आएगा आपका सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक होता है ना। और अगला है आपका व्यक्तिगत, पर्सनल। ठीक है, अब जरा समझो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए हर एक टॉपिक में 3-3 पॉइंट याद करेंगे हम लोग। इसके अंदर 3 पॉइंट, इसके अंदर 3 पॉइंट और इसके अंदर 3 पॉइंट। क्लियर है? देखो जी, पहले क्लियर ये कर लेते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने उद्देश्यों को पूरा करो। जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है उसके उद्देश्य को पूरा करो, और जो समाज चाहता है उसके उद्देश्यों को पूरा करो, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करो। समझ में आएगा? तो हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन कामों को पूरा करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं हो, और आप इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाओगे। तो क्या होगा, फाइनली आपको निकाल दिया जाएगा। यही होगा ना लास्ट में। ठीक है ना? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका ये आता है सर्वाइवल। समझो, सर्वाइवल। ठीक है, जीवित रहना। क्या है? जीवित रहना। मतलब अरे बाद में लिख लेना भाई, सर्वाइवल मतलब जीवित रहना। तो इसके अंदर हम लोगों को ये करना है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट करने से और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करने से वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाता है। कैसे? आप उसको जीवित रखते हो, आप उतना काम करते हो जितने से वो जिंदा रहे। जिंदा रहने मतलब क्या? माल बिकता रहे उसका। ठीक है, ऑपरेशन चलता रहे उसका, मतलब जो बिजनेस सेल परचेज का काम, जो भी काम है वो काम चलता रहे। एम्प्लॉय वर्क पे काम पे आते रहे, एम्प्लॉय लगे रहे। इससे क्या है, बिजनेस चलता रहेगा तो ये सर्वाइव करता रहेगा। तो मेन तो पहला, तो सबसे पहला जरूरी है कि भाई सर्वाइव करना जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सर्वाइव करोगे तभी तो आगे चल के प्रॉफिट कमाओगे या ग्रोथ करोगे। तो पहला तो काम क्या है, सर्वाइव करवाओ उसको। इतना काम करो, इस तरीके से काम करो, इस तरीके से मैनेजमेंट करो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले तो सर्वाइव करना सीखे, सर्वाइव करे। समझे बात? दूसरा पॉइंट हो सकता है इसके अंदर प्रॉफिट। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? भाई पैसा कमाना। ठीक है ना? तो आप उसके लिए प्रॉफिट अर्न करके देते हो अगर मैनेजमेंट करते हो तो। मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करके दो। ठीक है? तीसरा पॉइंट हो सकता है इसके अंदर ग्रोथ। हम लोगों ने पहले सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, अब ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ किस तरीके से? अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो हम अपने मैनेजर्स को अलग ब्रांच खोल करके दे सकते हैं कि तुम उस ब्रांच को संभालो। ठीक है, ग्रोथ ही तो कर, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, एक ब्रांच है, फिर एक और ब्रांच खोल दिया, और एक्स्ट्रा ब्रांच खोल दी, और अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। ये कहलाता है ग्रोथ करना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ग्रोथ हो रही है। तीनों कंप्लीट हो गए। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर ये 3 पॉइंटों को 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या है, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो वो पॉइंट्स आएंगे। तो सोसाइटी के लिए सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हो जिससे एनवायरमेंटल को नुकसान हो रहा हो। पेपर फैक्ट्री है, चाहे आप पोल्यूशन कर रहे हो, कुछ कपड़े का या केमिकल निकल रहा है आपकी फैक्ट्री से, तो उससे क्या होगा, उसको आप कम कर सकते हो। समझ में आई बात?
आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो और जिस सोसाइटी में आपने अपनी बिजनेस को, अपनी दुकान खोली हुई है, जो बिजनेस है आपका, ठीक है, उसी सोसाइटी से तो आपको कमाना है। तो अगर आप उनके लिए काम नहीं करोगे तो आपके सरवाइव करने का फायदा क्या है? समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या है कि आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, मतलब आपको अपने वातावरण को बचाना है। तो ये हो गया सोसाइटी के लिए। दूसरा, सोसाइटी के लिए और क्या कर सकते हो? एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दे सकते हो। जहां पर भी आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको एम्प्लॉयज की तो जरूरत पड़ेगी ना, कहां से उठा के लाओगे? सोसाइटी में से ही तो लोगों को लेकर के आओगे ना। आई बात समझ? तो मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है अगला, कि सोसाइटी के लिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। थर्ड पॉइंट इसके अंदर और क्या लिख सकते हो कि जेन्युइन क्वालिटी की गुड्स को जो है आप जेन्युइन रेट पे देते हो। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप जेन्युइन रेट, ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल सस्ता फ्री में दे देना है, क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, ठीक है, और उनको जो है सस्ते रेट पर भी देना है, ठीक है ना। तो प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट्स का लिख सकते हो, ठीक है, एट चीप रेट, है ना, हाँ, चीपेस्ट प्राइस का लिखा है, चीप रेट लिखा है। यार वर्ड कुछ अलग यूज हो रखा था बुक के अंदर, कुछ जेन्युइन प्राइस है, क्वालिटी क्या, हाँ ठीक है जी। क्या हुआ, अलग अलग पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अपनी तरफ से बना कर भी लिख सकते हो। तो सोसाइटी के लिए और क्या करती है फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। आप आ जाते हैं व्यक्तिगत के ऊपर। मतलब अगर एज मैनेजर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो आपका पहला उद्देश्य तो ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करो, सर्वाइवल करना सिखाओ, मतलब सर्वाइवल करने की कोशिश करो, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट उसको जनरेट करके दो, उसको ग्रोथ करवाओ, ठीक है ना। सोसाइटी के लिए आप एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं जो है वो आप चीप रेट पे प्रोवाइड करा सकते हो लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप अपने लिए क्या कर सकते हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, है ना, वेल्थ, देखो पॉइंट क्या है पहले तो देखो, फाइनेंशियल है ना, क्या है, फाइनेंशियल नीड, हाँ ये लिख सकते हैं, वेल्थ की जगह फाइनेंशियल नीड लिख दो, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड, ठीक है ना, सोशल नीड्स हो सकता है, हायर लेवल नीड्स और हायर लेवल ऑफ नीड्स। अभी बता दो, इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हो आप, समझो। फाइनेंशियल नीड्स के अंदर क्या आएगा भाई, अपने पैसे की दिक्कतों को पूरा करोगे। आप कहीं जॉब कर रहे हो, मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, तो आपकी अपनी भी तो कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपको पैसा कमाना है, उस पैसे से आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, जो भी नीड है आपकी, समझ आएगा। तो पहला तो आप फाइनेंशियल नीड पूरा करते हो, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरा सोशल नीड्स, आप सोसाइटी में एक अच्छा रुतबा चाहते हो, एक अच्छा दर्जा चाहते हो, कि लोग कहें देखें तो भाई बोले कि हाँ भाई ये बंदा ये कंपनी में मैनेजर है, इसे कहते हैं सोशल नीड्स, ठीक है। तो अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सोशल नीड्स आती है कि हमें सोसाइटी में किस नजरिए से देखा जाता है, ठीक है, तो ये भी आप पूरा करते हो। दूसरा हायर लेवल ऑफ नीड्स, हायर लेवल ऑफ नीड्स क्या होता है कि आप काम करो, अच्छी पोस्ट पर जाओ, अच्छी हाई रैंकिंग पर जाओ, और उसके बाद जो है आप अपने आपको सेटिस्फेक्शन दो, आपको अपनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, काम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो सेटिस्फेक्शन आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करते हो, अचीव कर पाते हो यहाँ पे, ठीक है।